तैयारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपीएससी, पीसीएस हो, आरओ या कोई भी परीक्षा हो, संविधान के भाग से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम संविधान के भागों की चर्चा करेंगे कि संविधान में कितने भाग हैं, मूल संविधान में कितने थे, वर्तमान में कितने हो चुके हैं और कौन से भाग को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये सब हम थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे और फिर बाद में हम जो रिसेंटली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है भाग से संबंधित, पीसीएस हो या आरओ, उनको देखेंगे और संविधान के भाग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम संविधान के भाग से। यहाँ पर देखिए संविधान का पहले देख लेते हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। नंबर की दृष्टि से तो 22 ही है, लेकिन उन्हीं में बीच में जैसे 4 में 4A जुड़ गया अलग से भाग, इस तरीके से 25 है वर्तमान में। तो पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात संघ और उसके क्षेत्र होंगे और इसमें जो अनुच्छेद का पीरियड है वो 1 से 4 तक। दूसरा भाग है संविधान का, पहला हो गया। दूसरा है नागरिकता। नागरिकता में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 से 11 तक है। तीसरा भाग है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें जो आर्टिकल है वो 36 से 51 तक है। और मूल संविधान में जो है वो 4A नहीं था, इसको 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है और इस भाग का नाम है 4A और इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं और आर्टिकल 51A। अगला भाग है भाग 5। भाग 5 जो है वो संघ को डिफाइन करता है, संघ में क्या क्या है। इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक है और हम देखेंगे संघ भाग 5 में है क्या क्या। तो भाग 5 में जो है लगभग 5 चैप्टर हैं। पहला है कार्यकारी से संबंधित। कार्यकारी में क्या क्या आता है, 52 से अनुच्छेद 78 तक। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब आते हैं। और दूसरा चैप्टर है इसका संसद। संसद में जो है 79 से 122 तक है। तीसरा है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। इसमें केवल मात्र आर्टिकल 123 है जो कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। चैप्टर 4 है इसका केंद्रीय न्यायपालिका। ये जो है आर्टिकल 124 से 147 तक है। और 5वां है इसका भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि केग, और इसमें आर्टिकल 148 से 151 तक 4 आर्टिकल है। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे देख लेते हैं 78 के बारे में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी आदि के लिए पीएम के कर्तव्य जो है 78 बताता है। अब अगला भाग है भाग 6। भाग 6 जो है वो राज्यों से संबंधित है। राज्यों से 152 से अनुच्छेद 237 तक। इसमें लगभग 6 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में तो जनरली परिचय है 152। अगला है कार्यपालिका 153 से 167। कार्यपालिका में क्या क्या आता है, राज्यपाल। और 167 में क्या है, सीएम के कार्य। जैसे वहाँ आर्टिकल 78 में जो है पीएम के कार्य थे, राष्ट्रपति को सलाह और जानकारी के लिए, ऐसे यहाँ पर राज्यपाल को सलाह और जानकारी के लिए 167 में सीएम के कार्य हैं। तीसरा चैप्टर है राज्य विधानमंडल। इसमें 168 से 212 तक आते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 169 है विधान परिषद का उत्साधन और सृजन। इसका चैप्टर 4 है भाग 6 का राज्यपाल की विधायी शक्ति है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति थी आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश वाली, ऐसे ही राज्य में 213 आर्टिकल के तहत राज्यपाल की विधायी शक्ति है। भाग 5 में उच्च न्यायालय है 214 से 232 तक। और चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में है भाग 6 के 233 से 237 तक है। अब नेक्स्ट भाग है हमारा भाग 7। भाग 7 जो था वो पहले अनुसूची के भाग बी के राज्य थे। इसमें
वर्तमान में इस भाग को निरस्त कर दिया गया है। 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है और इस संशोधन की भी धारा 29 के तहत इसको निरस्त किया गया है। ये राज्यों के पुनर्गठन के कारण ऐसा हुआ, 1956 में जो राज्य का पुनर्गठन हुआ उसके कारण। और इसमें मात्र एक आर्टिकल था, आर्टिकल 238, और वो भी अब निरस्त हो चुका है। नेक्स्ट भाग है हमारा भाग 8, जो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। इसमें 3 आर्टिकल हैं, 39, 4 है, 39, 40, 41, 42, 239 से 242 तक। नेक्स्ट भाग है हमारा भाग 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से। पंचायतें हैं इसमें 243 से 243 ओ तक। अब जो अगला भाग है हमारा 9A और उससे अगला है 9B, ये जो है मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जोड़ा गया नगर पालिकाएं, भाग 9A। इसमें 243P से 243ZG तक है। और अगला भाग जो है हमारा सहकारी समितियों से संबंधित है, 9B। इसको 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 243ZH से 243ZT तक है। नेक्स्ट भाग है हमारा भाग 10। ये जो है SC और ST क्षेत्रों से संबंधित है और इसमें जो आर्टिकल है वो 244 और 244A, 2 आर्टिकल से मात्र। अगला भाग है 11। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट भाग है ये। इसमें जो आर्टिकल है वो 245 से 263 तक है और इसके भी 2 चैप्टर हैं। पहला तो विधायी संबंधों से संबंधित है और दूसरा है इसका प्रशासनिक संबंधों से संबंधित। तो पहला जो विधायी संबंध है उसमें आर्टिकल 245 से 255 तक है और प्रशासनिक संबंध जो है वो 256 से 263 तक है। इसी में आर्टिकल चैप्टर 1 में भाग 11 के एक आर्टिकल है 249, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सूची के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति है, यानी कि संसद जो है किसी राज्य मतलब राज्य सूची के संबंध में भी विधि बना सकती है। अगला है हमारा भाग 12। भाग 12 में जो है वो वित्तीय संबंधों से संबंधित है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद आदि से संबंधित है। इसमें जो है आर्टिकल 264 से 300A तक है, 200, और इसी में इसमें भी 268 से 293 तक जो है वो केवल वित्तीय संबंध है। बाकी और जो आर्टिकल्स हैं इसमें 300 तक जैसे, तो इसमें संपत्ति, संविदाएं, वाद आदि जो है उनका वर्णन किया गया है। भाग 13 है। 13 भाग में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभाग। यह आर्टिकल 301 से 307 तक है। नेक्स्ट है भाग 14। भाग 14 जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है और इसकी जो आर्टिकल की ड्यूरेशन है वो 308 से 323 तक है। इसमें भी हम 2 भागों में पढ़ सकते हैं। एक तो लोक सेवाएं 308 से 314 तक और इसमें भी 311 जो है वो सिविल सेवकों को पदच्युत, निलंबन या अवनति के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है और आर्टिकल 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ऐसे ही इसका चैप्टर 2 जो है भाग 14 का लोक सेवा आयोगों से संबंधित है, संघीय और राज्य। इसमें 315 से 323 तक है, यानी कि जैसे UPSC हुआ, स्टेट PSCs हुए, तो उनसे संबंधित जो भाग 14 का चैप्टर 2 है उसके आर्टिकल 315 से 323 के बीच है। नेक्स्ट जो भाग है हमारा वो है 14 है। ये भी मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया था और इसका नाम है न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। और 323A और 323B 2 आर्टिकल्स हैं इसमें। 323A जो है वो प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है और 323B जो है वो अन्य मामलों के लिए अधिकरणों से संबंधित है। नेक्स्ट है भाग 15। इसमें चुनाव और निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है 324 से 329A तक। नेक्स्ट है भाग 16
कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करता है 330 से 342A तक। नेक्स्ट है भाग 17 जो कि राजभाषा संबंधित है, इसमें 343 से 351 तक है और इसके भी हम 4 चैप्टर डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया संघ की भाषा 343 और 344, दूसरा है क्षेत्रीय भाषाएं 345 347, तीसरा है न्यायपालिका तथा विधि के पाठ की जो भाषा होगी वो आर्टिकल 348 और 349 में वर्णित है। विशेष निर्देशों के लिए जो भाषाएं होंगी सरकार के वो 350 और 351 में उनका प्रावधान है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, नेक्स्ट भाग जो है वो है 18। भाग 18 में जो है आपात उपबंध है, आपातकालीन प्रावधान 352 से 360 तक है। 3 आपातकालीन प्रावधान है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट जो है भाग 19 है, मिश्रित या प्रकीर्ण। इसमें जो है मिश्रित प्रावधान है, कुछ 361 से 367 तक है। इसको विविध प्रावधान भी कह सकते हैं, मतलब जो और जगह वर्णित नहीं है उन प्रावधानों को जो है भाग 19 में जो है डिफाइन किया गया है। और भाग 20 जो है आप सभी जानते हैं संविधान में संशोधन से संबंधित है, केवल एक आर्टिकल है 368। संविधान में जो संशोधन होगा वो भाग 20 के तहत 368 आर्टिकल के प्रावधानों के तहत होगा। और भाग 21 जो है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों से संबंधित है। जैसे कुछ राज्यों के लिए संक्रमणकालीन या अस्थायी प्रावधान थे, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 है, तो वो भी इसी भाग में है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 में जो है संशोधन किया गया है तो वो किस भाग के तहत हुआ है, तो भाग 21 के तहत। और लास्ट है हमारे पास भाग 22। इसमें जो है संविधान में जो संक्षिप्त नाम है, जो प्रारंभ है, हिंदी आधिकारिक पाठ और निरसन है, इन सब का जो है लास्ट में जैसे डिफाइन किया गया है। और इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 393 से 395 तक 3 आर्टिकल्स हैं। तो ये संविधान के भाग से संबंधित मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स थे। अब हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे आगे। अब संविधान के भाग से संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ प्रावधान दिए हुए हैं और एक तरफ संविधान का भाग दिया हुआ है, कह रखा है सही सुमेलित नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए संघ और राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी से जो संबंधित था वो भाग 8 था, हमने अभी देखा है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में वर्णित है, हमने अभी देखा, बिल्कुल ठीक है। राजभाषा जो है वो भाग 17 में थी, आर्टिकल 343 से 351 तक। लेकिन जो अधिकरण दे रखा है यहाँ पर, अधिकरण वो भाग इस पे दे रखा है 11 में नहीं है। अधिकरण जो है वो मूल संविधान में नहीं था, इसको जो जोड़ा गया वो 14A भाग में जोड़ा गया। कब? 1976 में। कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था? भाग 14A के लिए 42वां 42 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पीसीएस में आया हुआ है। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हम बेहतर जानते हैं भाग 1 में है मौलिक कर्तव्य, भाग 4A में है नागरिकता जो है वो भाग 2 में है, और राज्य के नीति के निदेशक तत्व जो है भाग 4 में है। और यहाँ बीच में रहा भाग 3। भाग 3 में क्या है? वो है फंडामेंटल राइट्स। तो प्रश्न अनुसार देखते हैं कौन सा क्रम जो है सही बैठता है। तो पहले नंबर पे आएगा ये पहला वाला ही, ठीक है बिल्कुल। दूसरे नंबर पे आएगा नागरिकता वाला, तीसरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 3 इसमें ही है और कहीं है नहीं, तो यही वाला इसका सही आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। अब हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आए हुए जितने भी संविधान के भाग से संबंधित क्वेश्चन है उन सभी का यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है
उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में या 25 भागों में। तो देखिए 22 भाग हैं भारतीय संविधान में, 22 नंबर की दृष्टि से भाग तो 22 है ना। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, परंतु संविधान में नियत संशोधनों ने मूल भागों में कई उपभाग भी जोड़ दिए हैं, जैसे 14A है, 9A है, 9B है। यदि उपभागों को सम्मिलित किया जाए तो कुल 25 है, परंतु मूल भागों की संख्या 22 ही है। भाग 9A जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और 4A 42वें द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4A में है, बिल्कुल ठीक। राज्य जो है वो भाग 6 में है, बिल्कुल ठीक। भारत का महान्यायवादी जो पढ़ता है वो संघ वाले भाग में पढ़ता है, उस संघ वाला भाग है भाग 5, और यहाँ पर दिया हुआ है भाग 8, तो ये हो जाएगा गलत। तो सुमेलित नहीं है कौन सा, यही वाला सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं वो भाग 14 में है। हमने अभी देखा था जब हमने डिस्कस किया था भागों को, तो भाग 14 में है, वो बिल्कुल ठीक है। देखिए महान्यायवादी यहाँ पे दिया हुआ आर्टिकल 76 में भाग 5 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। देखिए वित्तीय संबंधों का विवरण कौन सा भाग प्रस्तुत करता है। 11 तो विधायी और प्रशासनिक संबंध बताता है, भाग 12 जो है वो वित्तीय संबंधों को प्रस्तुत करता है, आर्टिकल 268 से 293 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। देखते हैं, देखिए यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ऐसे ही, कभी कोई सा भाग दे देता है, कभी कोई सा। पंचायतें जो है वो भाग 9 में है, बिल्कुल ठीक है। नगर पालिका जो है वो भाग 9A में है, ठीक है। सहकारी समिति भाग 9B में है, ठीक है। अधिकरण जो है, देखिए अधिकरण वाला फिर आ गया, ये PCS 2023 में भी आया था। अधिकरण जो है वो भाग 14A में है, जो कि 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये वाला जो है असुमेलित हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने भाग 10 दिया हुआ है, और भाग 10 जो है वो SC/ST क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा भाग है, भाग 9A। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है कौन सा। पंचायत 9A, बिल्कुल ठीक है। नगर पालिका है 9A, बिल्कुल ठीक। सहकारी समिति 9B, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब अगला ही गलत होगा। अगला है, देखिए अधिकरण वाला बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अधिकरण जो है वो भाग 10 में नहीं है, वो अधिकरण जो है भाग 14A में है। 10 में क्या है, SC और ST क्षेत्र है। भारतीय संविधान, देखिए अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है मैचिंग का। भारतीय संविधान का भाग 10 किससे संबंधित, भाग 9 सॉरी, भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। तो पहले का हो जाएगा तीसरा, तो पहले का तीसरा कहाँ है, 1 में ही है, इसी से हमारा आंसर निकल गया। दूसरा देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 8 जो है वो किससे संबंधित है, तो UT से संबंधित है, तो B का पहला ठीक है बिल्कुल। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है, मूल कर्तव्यों से संबंधित है, C का चौथा हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग जो 9A है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो D का दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है वो भाग 9 में है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। तो भाग 9 में है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। देखिए 2013 के PCS में आया था, इसका भी भाग 9। नेक्स्ट है, मैचिंग का है फिर से। मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है।
तो इसका ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा इसमें है, इसमें नहीं है, इसे काट दो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य किसमें है, ये भाग 4 के ए में है, बाद में जोड़े गए थे, तो बी का हो जाएगा पहला, बी का पहला हो जाएगा, दोनों में बी का पहला है, अभी होल्ड पे रखना पड़ेगा। संघ जो है वो भाग 5 में है, तो सी का चौथा हो जाएगा, ये हो गया, इसका आंसर निकल गया पहला। आपात उपबंध जो है वो आप सभी जानते हैं भाग 18 में है, 352 से 360 तक। संविधान का भाग 5 संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है, भाग 5 में पहले हम देखते हैं क्या, भाग 5 में है संघ, और संघ, तो भाग 5 किससे संबंधित नहीं है, संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, हाँ है, संसद से भी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से भी है, हाँ 148, लेकिन राज्य की कार्यपालिका से संबंधित नहीं है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका से संबंधित जो भाग है वो भाग 6 है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, नागरिकता जो है वो भाग 2 में है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा, इसी से आंसर। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, इमरजेंसी जो प्रावधान है भाग 18 में है, और निर्वाचन से संबंधित प्रावधान जो है भाग 15 में है, तो इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। देखिए भाग 16 किससे संबंधित है, भाग 16 जो है वो इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध थे, उससे संबंधित है। आर्टिकल 330 से 342 तक था ये। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग कौन सा भाग है, भाग वही जो अभी पीछे आया, तो भाग 16 संबंधित है। अनुच्छेद 330 से 342 तक है, किससे संबंधित है, प्रशासनिक अभिकरणों से नहीं, ये तो 14A है। अखिल भारतीय सेवाओं से नहीं, ये लोक सेवा वाले भाग से संबंधित है। वित्त आयोग नहीं। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करता है ना, तो ये जो है एंग्लो इंडियंस, अनुसूचित जाति जनजाति, ये कुछ वर्गों में ही आते हैं। नेक्स्ट भी हमारा एक सुमेलित पूछा है, कौन सा सही सुमेलित है, तो संविधान का भाग दूसरा किससे संबंधित है, दूसरा नागरिकता से संबंधित है, तो ये मौलिक अधिकार दे रखा है, गलत। संविधान का भाग तीसरा किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है, नागरिकता दे रखा है, ये भी गलत। संविधान का चौथा ए भाग 4A जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, बिल्कुल ठीक। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है, संघ से संबंधित है, और दे रखा क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, गलत। तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट भी मैचिंग का क्वेश्चन है, भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित, तो ए का चौथा हो जाएगा। ए का चौथा किसमें है, केवल इसमें है, इसी से हो गया। भाग 4A क्या है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 9B क्या है, 9B किससे संबंधित है, सहकारी समिति से संबंधित है। भाग 10 में क्या है, भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। सिंपल है, बस इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। संविधान का भाग किस, ये भी मैं सुमेलित नहीं पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं, यानी कि 3 सुमेलित है, एक जो है वो सुमेलित नहीं है। तो भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से, बिल्कुल ठीक। भाग 3 मौलिक अधिकार से, बिल्कुल ठीक। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। और भाग 5 जो है वो संघ से संबंधित है, यहाँ दे रखा है मौलिक कर्तव्य, जो कि गलत है। मौलिक कर्तव्य किसमें है, भाग 4A में है। नेक्स्ट है, इसमें सही सुमेलित पूछा है, नागरिकता संविधान के भाग 3 में नहीं है, नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये भी गलत। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में है, भाग 4A में है। और राज्य जो है वो भाग 6 में है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यूपी लोअर प्री 2004-05 में पूछा हुआ है सवाल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो सीधे सीधे सवाल है, भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं इसमें। मैचिंग करा लिए। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है, भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, तो पहले का हो जाएगा चौथा, पहले का चौथा, इससे आंसर निकल गया बी। संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जैसे एंग्लो इंडियन,
अनुसूचित जाति जनजाति। संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 343 से 351। और भाग 18 किससे संबंधित है? भाग 18 जो है आपात उपबंधों से संबंधित है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 352 से 360। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? केंद्र राज्य संबंध किस में है? तो भाग 11 में है। कौन कौन से प्रशासनिक और विधायी संबंध है इसमें? और भाग 12 में कौन सा है? वित्तीय संबंध। देखिए, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, भाग 11 के अध्याय 1 में जो है विधायी संबंध है, आर्टिकल 245 से 255 तक। और अध्याय 2 में यानी कि चैप्टर 2 में है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध वो 256 से 263 तक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 11 विधायी संबंध भाग 11 का चैप्टर 1। और प्रशासनिक संबंध पूछ ले तो भाग 11 का चैप्टर 2। और वित्तीय संबंध पूछे तो भाग 12 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध है? तो किस भाग में है? भाग 11 में। तो यहाँ पर जो है संविधान के भागों से संबंधित प्रश्न जो है वो समाप्त हुए। इसी क्रम में हम अगला टॉपिक जो चर्चा करेंगे वो भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित करेंगे और उसी के प्रश्न भी देखेंगे साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और आपका कोई सुझाव हो किसी भी तरीके से तो हमें बताइए कमेंट करके, हम अवश्य उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।